आपको बता रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कहा जा रहा है कि आज ही पेश कर सकता है एनडीए। तो बड़ी खबर, सरकार गठन के लिए एनडीए की मीटिंग, नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा मौजूद। सरकार गठन के लिए एनडीए की मीटिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में शामिल, जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण शामिल, चिराग पासवान समेत घटक दल के दूसरे नेता भी मौजूद। और कहा जा रहा है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश एनडीए कर सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, पीएम आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक जारी, सरकार गठन के लिए एनडीए की मीटिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए घटक दल के सभी नेता मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से, जहां पीएम आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। सरकार गठन के लिए एनडीए की अहम मीटिंग, नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा मौजूद इस बैठक में। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी शामिल, जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी इस बैठक में मौजूद, चिराग पासवान समेत घटक दल के सभी नेता मौजूद बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि आज ही तो आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से एक तरफ पीएम आवास पर एनडीए की बैठक, घटक दलों की बैठक, तो दूसरी ओर आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से एक और बैठक के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं एनडीए के नेता। तो मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश एनडीए कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां एक तरफ पीएम आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक, तो दूसरी ओर आज ही सरकार बनाने का दावा पेश एनडीए कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश एनडीए कर सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, एनडीए से जुड़ी बड़ी खबर, 5 से 6 मंत्री पद मांग सकता है टीडीपी। तो जिस तरीके से घटक दल जो कि अब मांग कर रहे हैं मंत्री पद को लेकर, टीडीपी 5 से 6 मंत्री पद मांग सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर समेत 6 मंत्री पद टीडीपी मांगेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय इसमें शामिल। वहीं एनडीए को समर्थन देने के लिए जेडीयू ने शर्त भी रखी है। वाजपेयी सरकार का फॉर्मूला चाहती है जेडीयू, रक्षा और रेल जैसे बड़े मंत्रालय चाहती है जेडीयू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और अमित चौधरी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, एक तरफ जिस तरीके से पीएम आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश एनडीए कर सकता है। और तीसरी तरफ क्या फॉर्मूला सेट हो गया, किसे क्या, और इसके बाद राष्ट्रपति तक एनडीए के नेता पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए राहुल, जो महत्वपूर्ण मीटिंग है एनडीए की वो शुरू हो चुकी है और शुरू हुए तकरीबन आधे घंटे का आसपास का वक्त हो गया है। एनडीए के तमाम जो संगठन हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, उसके बड़े नेता इस वक्त पीएम आवास के अंदर मौजूद हैं। पिछली काफी देर से मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग को लेकर पहले से ही साफ कर दिया गया था कि आज 4 बजे मीटिंग होगी, लिहाजा नीतीश कुमार या नायडू तमाम लोग यहां पर पहुंच गए थे, आज दोपहर में ही पहुंच गए थे। और उसके बाद कई राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। जहां तक आप बात कर रहे थे मंत्रिमंडल के बंटवारे की, तो मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर सूत्रों के हवाले से सुबह से ही ये खबर आ रही है कि जेडीयू के द्वारा मंत्रिमंडल मांगे गए। उसमें रक्षा मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय की मांग यहां पर की गई है। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी मंत्रालय के साथ साथ स्पीकर बनाने तक की मांग की जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी भी 5 सीट जीती है, तो लिहाजा वो भी अपने जो सांसद हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती है। कितने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 सरकारों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के आधार पर तमाम मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। हालांकि उसमें एनडीए के तमाम जो दल हैं उनको जगह दी गई थी, लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है, तो इस ऐसे में जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी को जरूरत है इस बार सरकार बनाने को लेकर। और एनडीए की जो मीटिंग है वो इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार इस बार ज्यादा सीट
जीतने के बाद में लगातार सामने खड़ा हुआ है, तो इंडिया गठबंधन भी एक ऑप्शन के तौर पर, चाहे जेडीयू के लिए बात कर ले, चाहे टीडीपी के लिए बात कर ले या अन्य दलों के लिए बात कर ले, तो बार्गेनिंग का जो खेल है वो हो सकता है यहाँ पर खेला जाए और इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुबह देखा होगा जब नीतीश कुमार और तेजस्वी प्लेन में वापस आए और आंदोलन के दौरान का जो वीडियो है वो भी सामने लाया गया, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स की कहीं ना कहीं एक तस्वीर उसको देखा जा रहा है कि दूसरे अमित, ये तो होना ही था, लेकिन जरा एक बार क्लियर कीजिए, टीडीपी की तरफ से क्या डिमांड, जेडीयू की तरफ से क्या डिमांड, या चिराग पासवान की तरफ से भी डिमांड, जो और भी घटक दल की जैसे आरएलडी, क्या कोई डिमांड, जरा सबकी जो अंदर खाने खबर है वो बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए राहुल, क्योंकि अब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे, ऐसे में आरएलडी की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, टीडीपी की बात करें, चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, तो तमाम ऐसे दल जो अब एनडीए में शामिल होकर सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए ये मीटिंग शुरू की गई है, तो उनकी जो उम्मीद है वो उम्मीदें बढ़ गई हैं, उम्मीदें बढ़ी है मंत्रालय को लेकर। तो सभी दल ज्यादातर चाहते हैं कि उनकी पार्टी के कोई न कोई नेता जो मंत्रालय हैं उनको अच्छे मंत्रालय मिले। ऐसे में मंत्रालय किस किस को कितने दिए जाएंगे, इसको लेकर ही ये मंथन जो है मेन तौर पर आज माना जा रहा है। और जिस तरीके से जो खबरें आई थी, आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए भी गए, उसके बाद खबरें आई कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले 7 तारीख को एक बार फिर तमाम एनडीए के दलों की बैठक होगी। तो आज शुरुआती तौर पर इस मीटिंग को माना जा रहा है। सुबह के वक्त भी बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो इस सरकार की हुई थी, और उस मीटिंग के दौरान भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो उसमें मौजूद थे वो एक मोटे तौर पर इस बात का रोड मैप तैयार कर चुके थे कि किस दल को कितने मंत्रालय देने हैं, कौन कौन से मंत्रालय मांगे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के भी कई बड़े नेता हैं जो पिछली बार मंत्रालयों में रहे, तो उनको दरकिनार करना भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लिहाजा अब मंत्रालय को लेकर जो मंथन है वो एक बड़ी खबर इस एनडीए की बैठक से निकलकर सामने आ रही है, और कौन कौन से मंत्रालय पर सहमति बनती है उसको फिलहाल देखना होगा। और मोटे तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार की बात कर लें तो उन्होंने बिहार में कुछ पोस्टर भी लगवाए कि तीसरी बार एनडीए की सरकार आने जा रही है, या टीडीपी के नेता द्वारा भी इस तरीके का बयान दिया गया, या एनडीए के गठबंधन में शामिल जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सरकार बनाने का एनडीए के साथ में दावा जरूर कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े से दूर है, तो सभी राजनीतिक दलों की जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत माना जा रहा है कि कुछ जो मंत्रालय है, बड़े मंत्रालयों की यहाँ पर मांग की जाएगी। कौन कौन से मंत्रालय किसको मिल पाएंगे, क्योंकि सभी जो सहयोगी दल है, घटक दल है एनडीए के, इनको साधना बेहद जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी दल एनडीए से छिटकता है तो सरकार बनाने में काफी परेशानी सामने आएगी। लिहाजा सभी को साधना भी जरूरी है। किस तरीके से उनको साधा जाएगा, किस तरीके से अगले 5 साल तक एनडीए की सरकार चलाई जाएगी, उसी को लेकर ये महामंथन एनडीए की मीटिंग में आज जारी है। और माना जा रहा है तकरीबन 3 घंटे के आसपास ये मीटिंग चल सकती है, और मीटिंग से निकलने के बाद तमाम जो भी नेता हैं वो हो सकता है बयान दें कि मीटिंग में किस तरीके की बातों को रखा गया, उनकी तरफ से क्या क्या डिमांड की गई। तमाम चीजों को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है देर रात तक, और इस बात की भी तस्वीर साफ होगी कि एनडीए सरकार बनाएगी तो कौन सी तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, और अगली मीटिंग किस तारीख को होगी, उस मीटिंग में किस तरीके के प्रस्तावों पर बातचीत की जाएगी। और एक और अहम मुद्दा है जो सुबह की आज मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उस मीटिंग में ये बात भी तय की गई थी कि जितने भी सरकार बनी है 2024 की जो सरकार बनेगी, तो पहले 100 दिन में सरकार किन किन कामों को एजेंडे के तौर पर लेके चलेगी, उन एजेंडे को भी एनडीए के तमाम राजनीतिक दलों के सामने रखा जाएगा। उनकी सहमति उस पर ली जाएगी कि वो उन तमाम कामों को लेकर कितने सहमत हैं। फिलहाल अब बहुमत कम आना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक उसी को लेकर ये जो मीटिंग है ये बुलाई गई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा 2014 या 2019 में इस तरीके का जो मंथन है वो बहुत कम देखने को मिला था। सीधे तौर पर शपथ ग्रहण समारोह का समय आता था और तमाम जो मंत्रालय हैं वो बांट दिए जाते थे। लिहाजा ऐसे में अब क्योंकि बीजेपी की सीटें बहुमत से कम आई हैं तो तमाम राजनीतिक दलों को साधने के लिए ये कवायद भी है, और ये भी तय किया जाएगा कि आखिर कब शपथ ग्रहण समारोह होगा और किस किस राजनीतिक दल को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। राहुल, अमित, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हालांकि आगे आएंगे, आपसे और भी अपडेट लेंगे। क्या कुछ परिवर्तन